2 days since the larger-than-life billboard came crashing down in Mumbai's Ghatkopar, which resulted in 14 deaths. The Mumbai civic body has now swung into action ahead of Prime Minister Narendra Modi's roadshow in Ghatkopar today. The BMC has filed an FIR against the company behind the gigantic banner that was 9 times than the permissible limits in terms of area. Right from getting structural audits of the hoardings done to immediately removing illegal ones, the civic body has been taking strict action against those involved in flouting the rules. Mirror Now earlier spoke with an eyewitness who narrated the horrific incident and how it unfolded. Listen in. आप सबने कहा था कि आपके आंखों के सामने ये होर्डिंग तैयार हुई थी। जो बाकी होर्डिंग्स को 6-7 महीने लगते हैं, ये केवल कितने टाइम में बनकर तैयार? 1 मंथ में। ये 1 महीने में? 1 मंथ में। क्योंकि हम लोग ना हर दिन में कम से कम 20 से 40 राउंड इधर मारते थे। ये जो हम लोग शहरी में ऑटो चलाते, हमारे करीबी रिक्शा स्टैंड है हमारा, जो पेट्रोल पंप के करीब हमारा रिक्शा स्टैंड है। ये होल्डिंग मेरे सामने 1 महीने में तैयार किया, जो कि वो जो पीछे वाला जो होल्डिंग है उसको 6-7 महीने हुआ था। लेकिन जो हमने ये होल्डिंग देखा ना, सबसे आशिया का सबसे होल्डिंग था वो 1 महीने में कैसा रेडी हो सकता है, और उसको अप्रूवल किसने दिया, पास किसने किया, उसमें जो भी दोषी है हम लोग को, जो निष्पाप लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे पूरे घाटकोपर पूर्व विभाग से हम लोग की सबकी विनती है कि उनको कठोर शासन होना चाहिए। हमने खुद कल से रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, उसमें हम लोग ने कल से 8 या 10 लोगों को हम लोग ने मरे हुए लोगों को निकाला, और 20 से 25 लोगों को हम लोग ने जो घायल लोगों को निकाला। We also spoke with a complainant who sheds light on the apathy of the BMC and shows a series of complaints had been sent officially to the BMC Advertising Board, among several others. My colleague Shweta spoke exclusively with a complainant who has not only filed repeated complaints amid, this apathy that has unfolded there. The complainant was also told that the ownership of the billboard does not lie with the civic body. That's a claim which has been rejected by the railways a day earlier. Now, as the blame game continues and real culprits remain absconding, it is the citizens who have to bear the brunt. The bunch of papers, what you see in his hands, are the complaints what they have given. They have given to MMRDA. They have given to BMC as well. Now, these papers speaks a lot that already the complaint was given several times to various agencies, but all went in vain. कुणाल, आप यहाँ पर पेपर्स के साथ मौजूद हैं और आपने बताया, कल भी हमने जब बात की थी, आपने कहा कि आपको पहले से आशंका थी कि ये 4 बोर्ड्स हैं। आप जब अप्रोच करें बीएमसी को, उनका क्या कहना था? बीएमसी ने हाथ ऊपर, एमएमआरडी ने पहला एमएमआरडी से हम लोग ने शिकायत की थी। एमएमआरडी बोले कि ये एमएमआरडी ने अभी बीच में गए साल में ये हैंड ओवर किया था कि बीएमसी को हम लोग जो सब रोड से वो बीएमसी को हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन फिर इन लोग ने क्या किया, एमएमआरडी ने सीधा जवाब दे दिया कि हम लोग बीएमसी को हैंड ओवर किया, अभी हम लोग के हाथ में। बीएमसी का क्या जवाब? बीएमसी को जब हम लोग ने फॉलो किया तो बीएमसी बोलने लगा कि ये जगह ही हमारा नहीं है, ये जगह रेलवे का है। उन्होंने इतना मैडम मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए कि ये जगह हमारा नहीं, ये कोर्ट का उनका जजमेंट है। रेलवे का और बीएमसी का जो केस चालू है, वो पिटीशन उन लोग ने हम लोग को थमाया कि ये जो रोड है, मतलब ये जो जगह है, ये लैंड रेलवे का है। ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है, देखो मैडम, ये प्रॉपर्टी कार्ड है और इसके ऊपर सीधा लिखा हुआ है कि ये होम डिपार्टमेंट पुलिस हेडक्वार्टर, मतलब ये जगह जो है, ये जगह महाराष्ट्र शासन की है, ये पुलिस की जगह नहीं है। तो पुलिस की जगह नहीं है तो ये पुलिस, फिर ये बीएमसी क्यों ऐसा बोल रही है कि ये जगह पुलिस की है? Let me go across to my colleague Srishti, who's joining us with all the details and the latest on-ground situation in Ghatkopar. Srishti, extremely concerning situation there. Ego Media, the owner of the billboard, has been pulled up, but its owner remains absconding. Anything that the authorities are saying on that, and the fact that now that the BMC is acting on all of these allegations, it's perhaps too late? Well, of course, the BMC is acting on the allegations which are being there right now. But why they didn't take action earlier when there were multiple complaints, they don't have any answer to it. However, now the complaint is filed against the owner of Ego Media, Bhavish Bhinde, and other officials of the particular company and the directors as well. But
he is not in the city. Police is unable to find him and about his whereabouts. However, the NDRF team is trying to, take out those smashed vehicles from that particular site of Ghatkopar and trying to clear that space. But BMC has not given any proper answer to it. However, they have said earlier only that our NOC was not there. Railways has given the NOC. But Railway says that it is not in our jurisdiction. So these are the contradictory statements by the authorities. The one who is at the receiving end of this apathy is the commoners and the families of the people who have died in this particular incident. And the collapse which happened of that billboard on that particular petrol pump, that was absolutely serious, and everybody who is injured, they have suffered head and neck injuries which would last them for their lives. And this is a very serious incident wherein now authorities are not taking proper charge of it, but politics is erupting over this. However, the leader of opposition today mentioned that today Prime Minister Narendra Modi is doing a road show in Ghatkopar itself. He is not serious and sensitive about the situation, only trying to encash the votes which he wants for this upcoming elections. And this is what the opposition leader was saying. However, the BJP leaders yesterday tried to link the Bhavesh Binde, who is the accused in this particular case, to Uddhav Thackeray and Sanjay Raut's brother, Sunil Raut. So politics, of course, is there. Authorities are not taking any kind of onus, but several people have lost their lives in this particular collapse of billboard. Absolutely, Srishti. Amid this political blame game that's happening, unfortunately, it's the people, it's the common citizens who are suffering. 2 days since the larger-than-life billboard came crashing down in Mumbai's Ghatkopar, which resulted in 14 deaths, the Mumbai civic body has now swung into action ahead of Prime Minister Narendra Modi's road show in Ghatkopar today. The BMC has filed FIR against the company behind the gigantic banner that was 9 times than the permissible limits in terms of area. Right from getting structural audits of the hoardings done to immediately removing illegal ones, the civic body has been taking strict action against those involved in flouting the rules. Mirror Now earlier spoke with an eyewitness who narrated the horrific incident and how it unfolded. Listen in. आप सबने कहा था कि आपके आंखों के सामने ये होर्डिंग तैयार हुई थी। जो बाकी होर्डिंग्स को 6-7 महीने लगते हैं, ये केवल कितने टाइम में बनकर तैयार? 1 मंथ में। ये 1 महीने में? 1 मंथ में। क्योंकि हम लोग ना हर दिन में कम से कम 20 से 40 राउंड इधर मारते थे। ये जो हम लोग शहरी में ऑटो चलाते, हमारे करीब ही रिक्शा स्टैंड है हमारा, जो पेट्रोल पंप के करीब हमारा रिक्शा स्टैंड है। ये होल्डिंग मेरे सामने 1 महीने में तैयार किया, जो कि वो जो पीछे वाला जो होल्डिंग है उसको 6-7 महीने हुआ था। लेकिन जो हमने ये होल्डिंग देखा ना, सबसे आशिया का सबसे होल्डिंग था वो 1 महीने में कैसा रेडी हो सकता है, और उसको अप्रूवल किसने दिया, पास किसने किया, उसमें जो भी दोषी है हम लोग को, जो निष्पाप लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे पूरे घाटकोपर पूर्व विभाग से हम लोग की सबकी विनती है कि उनको कठोर शासन होना चाहिए। हमने खुद कल से रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, उसमें हम लोग ने कल से 8 या 10 लोगों को हम लोग ने मरे हुए लोगों को निकाला, और 20 से 25 लोगों को हम लोग ने जो घायल लोगों को निकाला। We also spoke with a complainant who sheds light on the apathy of the BMC and shows a series of complaints had been sent officially to the BMC advertising board among several others. My colleague Shweta spoke exclusively with a complainant who has not only filed repeated complaints amid, this apathy that has unfolded there. The complainant was also told that the ownership of the billboard does not lie with the civic body. That's a claim which has been rejected by the railways a day earlier. Now, as the blame game continues and real culprits remain absconding, it is the citizens who have to bear the brunt. The bunch of papers, what you see in his hands, are the complaints what they have given. They have given to MMRDA. They have given to BMC as well. Now, these papers speaks a lot that already the complaint was given several times to various agencies, but all went in vain. कुणाल, आप यहाँ पर पेपर्स के साथ मौजूद थे और आपने बताया, कल भी हमने जब बात की थी, आपने कहा कि आपको पहले से आशंका थी कि ये 4 बोर्ड्स हैं
आप जब अप्रोच करें बीएमसी को, उनका क्या कहना था? बीएमसी ने हाथ ऊपर, एमएमआरडी ने पहला एमएमआरडी से हम लोग ने शिकायत की थी। एमएमआरडी बोले कि ये एमएमआरडी ने अभी बीच में गए साल में ये हैंडओवर किया था कि बीएमसी को हम लोग जो सब रोड से वो बीएमसी को हम लोग हैंडओवर कर देंगे। लेकिन फिर इन लोग ने क्या किया, एमएमआरडी ने सीधा जवाब दे दिया कि हम लोग बीएमसी को हैंडओवर किया, अभी हम लोग के हाथ में। बीएमसी का क्या जवाब था? बीएमसी को जब हम लोग ने फॉलो किया तो बीएमसी बोलने लगा कि ये जगह ही हमारा नहीं है, ये जगह रेलवे का है। उन्होंने इतना मैडम मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए कि ये जगह हमारा नहीं, ये कोर्ट का उनका जजमेंट है। रेलवे का और बीएमसी का जो केस चालू है वो पिटीशन उन लोग ने हम लोग को थमाया कि ये जो रोड है, मतलब ये जो जगह है ये लैंड रेलवे का है। ये जो प्रॉपर्टी कार्ड है, देखो मैडम, ये प्रॉपर्टी कार्ड है और इसके ऊपर सीधा लिखा हुआ है कि ये होम डिपार्टमेंट पुलिस हेडक्वार्टर, मतलब ये जगह जो है ये जगह महाराष्ट्र शासन की है, ये पुलिस की जगह नहीं है। तो पुलिस की जगह नहीं है तो ये पुलिस, फिर ये बीएमसी क्यों ऐसा बोल रही है कि ये जगह पुलिस की है?